ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्गुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति तत्तदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, welcome you all in मंजरी ग्रुप क्लास। हरे कृष्णा बेटा। तो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पुनरागमन, कमिंग बैक, श्री प्रभुपाद की बहुत ही अच्छी बुक है, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म का जो विज्ञान है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि पुनर्जन्म होता है, फिर आत्मा क्या है, आत्मा का जो देहांतरण होता है वो कैसे होता है, मनुष्य शरीर से क्या पशु शरीर में कोई व्यक्ति जाता है या मनुष्य शरीर के बाद वो मनुष्य ही शरीर में जाता है, ये सब भी थ्योरी हम देख रहे थे। तो हमने देखा कि कर्म के अनुसार जो है आत्मा जो है अपना ये शरीर चेंज करती है। तो आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है उस पार के आगंतुक। तो पीडीएफ आप लोग अपना खोल लीजिए, या बुक है तो अपनी बुक आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है। तो अंबिका एंड यशिका दोनों मिलके इसको पढ़िएगा अपना 4-4-5 आस्था एंड यशिका, तो मिलके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 4-4-5 1-1-2-2 पेज आप पढ़ लीजिए, 1-1-2-2 पेज आस्था कर ले, ऐसे कर ले। पहले यशिका पढ़ लीजिए। श्री प्रभुपाद की जय। चैप्टर 3, उस पार के आगंतुक। जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है, उस समय जिस भी आत्म स्थिति का वह स्मरण करता है, वही स्थिति निश्चित रूप से वह प्राप्त करेगा। भगवद गीता 8.6। मृत्यु के पश्चात आत्मा जो ही अपनी रहस्यमय यात्रा के लिए प्रस्थान करता है, संसार के महान धर्मों की परंपराओं के अनुसार वह वास्तविकता के दूसरे छोरों से आए हुए जीवों से मिलता है, जो उसे सहायता देते हैं, जैसे फरिश्ते, देवदूत अथवा न्यायमूर्ति, जो ब्रह्मांडीय न्याय की तुला पर उसके पुण्य और पापों को तोलते हैं। मानव जाति के सांस्कृतिक इतिहास की संपूर्ण श्रृंखला में व्याप्त नाना प्रकार की धार्मिक कलाकृतियां इन दृश्यों का बोध कराती हैं। मिट्टी के एट्रस्कन बर्तनों के एक टुकड़े पर बनी एक चित्रकारी में ऐसी एक देवदूत को किसी गिरे हुए योद्धा की सेवा में जुटे हुए दिखाया गया है। मध्यकालीन युग की एक ईसाई पच्चीकारी में अपने हाथों में न्याय का तराजू पकड़े हुए गंभीर संत माइकल का चित्रण है। बहुत से लोग जिनको आसन मृत्यु का अनुभव हुआ है, प्राय इस प्रकार के प्राणियों से मिलने की बात करते हैं। भारतवर्ष के वैदिक शास्त्रों से हम भगवान विष्णु के दूतों के बारे में जानते हैं, जो मृत्यु के समय प्रकट होकर पवित्र आत्मा को वैकुंठ जगत की ओर जाने वाले मार्ग में साथ चलते हैं। वेदों में मृत्यु के देवता यमराज के भयानक दूतों की चर्चा भी है, जो पाप आत्मा को बलपूर्वक पकड़कर भौतिक शरीर रूपी कारागार में अगला जन्म लेने के लिए तैयार करते हैं। इस ऐतिहासिक वर्णन में भगवान विष्णु के दूत और यमराज के दूत अजामिल की आत्मा के भाग्य के विषय में इस निर्णय के लिए आपस में विवाद करते हैं कि उसे मुक्त किया जाए या पुनर्जन्म दिया जाए। कान्यकुब्ज नामक नगर में संत स्वभाव का एक युवा ब्राह्मण पुरोहित अजामिल रहता था, जो एक वैश्या के प्रेम में फंसने के कारण आध्यात्मिक जीवन के मार्ग से गिर गया और अपने सभी सद्गुणों को खो बैठा। अपने पुरोहिताई के कर्तव्यों को त्याग कर वह डाके डालकर और जुआ खेलकर अपनी जीविका कमाने लगा और अपना जीवन कामाचार में बिताने लगा। 88 वर्ष का होने तक अजामिल को वैश्या से 10 पुत्र हो चुके थे। उनमें से सबसे छोटे बालक का नाम नारायण था, जो भगवान विष्णु के नामों में से एक नाम था। अजामिल का इस छोटे पुत्र के प्रति अत्यधिक लगाव था और उसे बालक के चलने और बोलने की आरंभिक चेष्टाओं को देखने में बहुत आनंद आता था। एक दिन बिना चेतावनी के मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। भयभीत हुए उस बूढ़े ने अपने सामने भयंकर आकृतियां देखी, जिनके चेहरे डरावने और क्रूर थे। ये सूक्ष्म प्राणी, जिनके हाथों में रस्सियां थी, उसे मृत्यु के स्वामी यमराज के दरबार में बलपूर्वक ले जाने के लिए आए थे। इन भयावह प्रेत जैसे जीवों को देखकर अजामिल के होश उड़ गए और पास में ही खेल रहे अपने प्रिय पुत्र के प्रेमवश वह जोर से चीखने लगा, नारायण नारायण। आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने छोटे पुत्र के लिए रोते हुए उस महापापी अजामिल ने अनजाने में ही भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया।
मरते हुए अजामिल द्वारा भावुकता के साथ पुकारे गए अपने स्वामी का नाम को सुनकर भगवान विष्णु के दूत क्षण भर में ही वहां आ गए। वह भगवान विष्णु जैसे ही दिखते थे। उनकी आंखें कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी थी। वे चमकते सोने के मुकुट और चमचमाते पीत रेशम वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके सुगठित शरीर नीले और दूध जैसे श्वेत कमलों की मालाओं से सजे थे। वे ताजा और युवा लगते थे और उनकी चौकाचौंध कर देने वाली आभा ने अंधेरे मृत्यु कक्ष को प्रकाशमान कर दिया। उनके हाथों में धनुष, बाण, तलवारें, शंख, गदाएं, चक्र और कमल पुष्प थे। विष्णु दूतों ने यमराज के दूतों को देखा जो अजामिल के हृदय में उसकी आत्मा को निकाल रहे थे। गूंजती हुई आवाजों में विष्णु दूत चिल्लाए, रुक जाओ। यमदूत जिनको पहले कभी किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं हुआ था, विष्णु दूतों के कठोर आदेश को सुनकर कांप उठे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप हमें क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं? हम मृत्यु के स्वामी यमराज के दूत हैं। विष्णु के दूत मुस्कुराए और मेघ के समान गरजते हुए गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम सचमुच ही यमराज के दूत हो तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र का अर्थ बताओ। हमें बताओ कि किसे इस चक्र में प्रवेश करना चाहिए और किसे नहीं। यमदूतों ने उत्तर दिया, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात्रि, दिशाएं, जल, पृथ्वी और परमात्मा अर्थात हृदय में वास करने वाले प्रभु, ये सब समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी होते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में दंडित किए जाने वाले वे लोग होते हैं जिनकी अपने अपने धार्मिक कर्तव्यों से भ्रष्ट होने की पृष्ठि ये साक्षी करते हैं। इस जीवन में अपने धार्मिक अथवा अधार्मिक कर्मों के अनुपात से अगले जन्म में अपने कर्मों के प्रतिक्रिया स्वरूप सुख दुख का फल भोगना होता है। प्रारंभ में जीव आध्यात्मिक लोक में भगवान के नित्य दास के रूप में रहते हैं, परंतु जब वे भगवान की सेवा त्याग देते हैं तब उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करना होता है जो प्रकृति के 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। यमदूतों ने स्पष्ट किया कि वे जीव इस भौतिक जगत को भोगना चाहते थे, इन गुणों के अधीन हो जाते हैं और इन गुणों के साथ अपने विशिष्ट संबंधों के अनुसार उपयुक्त भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं। सत्वगुण प्रधान प्राणी देव शरीर प्राप्त करता है, रजोगुणी मानव शरीर ग्रहण करता है और तमोगुणी निम्न योनियों में जन्म लेता है। ये सभी शरीर उन शरीरों की भांति है जिनका अनुभव हम स्वप्नों में करते हैं। जब आदमी सो जाता है वह अपनी आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और स्वप्न देख सकता है और वह राजा हो गए। वह अपनी ये सभी शरीर उन शरीरों की भांति है जिनका अनुभव हम सपनों में करते हैं। जब आदमी सो जाता है वह अपनी असली पहचान भूल जाता है और सपना देख सकता है कि वह राजा हो गया। सोने से पहले वह क्या कर रहा था इसे वह याद नहीं रख पाता और न ही उसे इस बात की कल्पना हो सकती है कि जागने के बाद वह क्या करेगा। उसी तरह जब आत्मा किसी अस्थायी भौतिक शरीरों के साथ पहचान बना लेता है वह अपनी असली आध्यात्मिक पहचान और भौतिक जगत में अपने पूर्व जीवनों को विस्मृत कर देता है। यद्यपि अधिकतर आत्माएं मानव रूप में आने से पूर्व 84 लाख योनियों में देहांतरण कर चुका होता है। यमदूतों ने बताया, इस प्रकार जीव एक भौतिक शरीर से दूसरे में मानव, पशु और देव योनि में देहांतरण करता है। जब जीवात्मा देव शरीर में प्रवेश करता है वह बहुत प्रसन्न होता है। जब उसे मानव शरीर मिलता है वह कभी सुखी और कभी दुखी होता है। जब पशु शरीर होता है वह सदा भयभीत रहता है। माता जी, अंबिका माता जी ने भी ज्वाइन किया है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। किंतु सभी दशाओं में वे जन्म, मृत्यु, जरा एवं व्याधि का अनुभव करता हुआ भयंकर दुख भोगता है। उसकी इस दुखपूर्ण स्थिति को संसार कहते हैं, अर्थात भौतिक शरीरों की विभिन्न योनियों के माध्यम से आत्मा का देहांतरण। अंबिका माता जी, आप पढ़ोगे आगे? माता जी मुझे मिल नहीं रहा है। पेज नंबर 89 है या 79? ये 79 79 है ये।
79 पर है हम लोग। हमारे 99 79 माता जी आ गया सीडीएफ है ना? मैं देख रही हूँ तो ये उस पार के आगुन तक। हाँ जी, उसमें 4 पेज आगे 5वें पेज पे आ गए। यमदूत ने आगे कहा। अच्छा ठीक है। ये भेजा हुआ है आस्था माता जी। हाँ जी हाँ जी। यमदूत ने आगे कहा, मूर्ख शिरस्थ बदात्मा अपनी इंद्रियों और मन को वश में ना रख पाने के कारण भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार ना चाहते हुए भी कर्म करने को विवश होता है। वह उस रेशम के कीड़े की तरह है जो अपनी ही लार से जाली बुनता है और तब उसी में फंस जाता है। जीवात्मा अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को फंसा लेता है और तब उसे मुक्त होने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। इस तरह वह सदैव भ्रमित रहता है और बारंबार मरता और जन्म लेता है। यमदूतों ने कहा, अपनी तीव्र भौतिक इच्छाओं के कारण जीवात्मा किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और माता व पिता के अनुरूप शरीर प्राप्त करता है। वह शरीर उसके अतीत और भावी शरीरों का संकेत देता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक वसंत ऋतु पिछले और आगामी वसंत ऋतुओं का संकेत देती है। जीव का मानव रूप विशेष तौर से मूल्यवान होता है क्योंकि केवल मनुष्य ही उस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। किंतु अजमल ने अपना मानव जीवन व्यर्थ गवा दिया था। यमदूतों ने कहा, प्रारंभ में अजामिल ने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया। वह सच्चरित्र और सदाचार का आगार था। वह बहुत सुशील और नम्र था और उसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर रखा था। वह सदा सत्य बोलता था, वैदिक श्लोकों का उच्चारण करना जानता था और बहुत पवित्र था। अजामिल सदैव अपने आध्यात्मिक गुरु, अतिथियों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आदर भाव रखता था। वास्तव में वह मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से मुक्त था। वह सभी प्राणियों के प्रति दयालु था और कभी किसी से द्वेष नहीं करता था। परंतु एक बार अजामिल अपने पिता की आज्ञानुसार फल फूल इकट्ठा करने के लिए वन में गया। घर लौटते समय मार्ग में से एक अति कामुक निम्न कोटि का आदमी मिला जो निर्लज्जता के साथ एक वैश्य का आलिंगन और चुंबन कर रहा था। वह आदमी मुस्कुरा और गा रहा था और इस प्रकार आनंद मना रहा था जैसे यही उचित व्यवहार हो। वैश्य और वह आदमी दोनों ही मदमस्त थे। वैश्य की आंखें नशे के कारण घूम रही थी और उसके वस्त्र ढीले होकर उसके शरीर को आंशिक रूप से नग्न दिखा रहे थे। जब अजामिल ने इस वैश्य को देखा तो उसके मन की सुप्त काम वासनाएं जाग उठी और भ्रांति में वह उनके अधीन हो गया। उसने शास्त्रों की शिक्षाओं को याद करने की चेष्टा की और अपने ज्ञान एवं बुद्धि की सहायता से उसे अपनी काम वासना को वश में लाने का प्रयास किया, परंतु हृदय स्थित कामदेव की शक्ति के कारण वह अपने मन को रोक न सका। उसके बाद वह सदैव वैश्य का ही चिंतन करता रहता और थोड़े ही समय में वह उसे नौकरानी के रूप में अपने घर में ले आया। तब अजामिल ने अपनी सारी आध्यात्मिक साधनाएं त्याग दी। उसने अपने पिता से विरासत के रूप में जो धन प्राप्त किया था उसे वैश्य को उपहार देने में उड़ा दिया और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न अपनी सुंदर युवा पत्नी को भी त्याग दिया। यह दुष्ट अजामिल वैध अथवा अवैध सभी तरीकों से धन प्राप्त करने लगा और उस धन से वैश्य के पुत्र पुत्रियों का पालन करने लगा। मरने से पहले उसने प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापपूर्ण जीवन के कारण हमें उसको यमराज के दरबार में ले जाना जरूरी है। वहां अपने पाप कर्मों के अनुपात से वह दंडित होगा और तब उसे भौतिक जगत में उपयुक्त शरीर में वापस भेजा जाएगा। यमदूतों की बातों को सुनकर भगवान विष्णु के सेवकों ने, जो सदैव तर्क और युक्तियों को प्रस्तुत करने में निपुण होते हैं, उत्तर दिया, यह देखना कितना दुखद है कि जिन पर धार्मिक सिद्धांतों को पालन करने का दायित्व है वह बिना कारण एक निरपराध को दंडित कर रहे हैं। अजामिल ने पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर लिया है। सच तो यह है कि उसने न केवल इसी जन्म के पापों के लिए बल्कि अपने लाखों पूर्व जन्मों के किए गए पापों के लिए भी प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि उसने मरते समय असहाय स्थिति में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है। इसलिए अब वह पवित्र है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के योग्य है। विष्णु दूतों ने बताया, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण चोर अथवा शराबी के प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय है। उसके लिए भी जो मित्र अथवा संबंधी के साथ विश्वासघात करता है, जो पुरोहित की हत्या करता है या जो गुरु पत्नी अथवा अन्य वरिष्ठ व्यक्ति की पत्नी के साथ यौनाचार में लिप्त रहा है, यह उसके लिए भी प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय है। जो स्त्रियों, राजा अथवा अपने पिता का वध करता है और जो गो हत्या करता है और अन्य सभी पापियों के लिए भी केवल भगवान विष्णु का पवित्र नाम लेने से ये पापी जन भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। और भगवान सोचते हैं, क्योंकि इस मनुष्य ने मेरे पवित्र नाम का उच्चारण किया है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं इसकी रक्षा करूं। कला और पाखंड से पूर्ण इस वर्तमान युग में पुनर्जन्म से मुक्ति चाहने वालों को इस महान मुक्ति मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का
संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये हृदय से उन सभी भौतिक वासनाओं को दूर करके उसे पूर्णतः स्वच्छ कर देता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति को फंसाए रखती हैं। विष्णु दूतों ने कहा, जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह तत्काल अनंत पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इसे केवल परिहास के लिए अथवा संगीत के विनोद के लिए ही क्यों न करे। शास्त्रों और सभी विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और तभी किसी दुर्घटना में मर जाता है अथवा किसी जंगली पशु से या किसी रोग या अस्त्र से मारा जाता है, तो वह पुनर्जन्म लेने की विवशता से तत्काल मुक्त कर दिया जाता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम मनुष्य के कर्म विषय समस्त फलों को जलाकर राख कर देता है। विष्णुदूत तब बोले, यदि कोई व्यक्ति औषध के प्रभाव को बिना जाने उसे लेता है अथवा ऐसी औषध लेने को उसे विवश किया जाता है, तो भी वह काम करेगी। यदि कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन के मूल्य को नहीं जानता, तब भी उसे पुनर्जन्म से मुक्त करने से यह प्रभावी होगा। विष्णु दूतों ने बताया, मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय स्थिति में और उच्च स्वर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। इस उच्चारण मात्र से वह पापी जीवन के फलस्वरूप पुनर्जन्म लेने की विवशता से मुक्त हो गया। इसलिए दोबारा भौतिक शरीर के कारागार में उसे दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने की चेष्टा ना करो। विष्णु दूतों ने तब अजामिल को मृत्यु के देवता के दासों द्वारा बांधे गए रस्सों से छुड़ा दिया। अजामिल होश में आ गया और भय से मुक्त होकर उसने विष्णु दूतों के चरणों में प्रणाम करके उनका सादर अभिवादन किया। परंतु जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा है, तो वे अंतर्धान हो गए। अजामिल आश्चर्य में डूब गया। क्या ये स्वप्न था जो मैंने देखा, अथवा ये सत्य था? मुझे घसीट कर ले जाने के लिए हाथों में रस्सियां लिए भयंकर मनुष्य को मैंने देखा था। वे कहाँ चले गए और वे 4 तेजस्वी पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे बचाया? अजामिल तब अपने जीवन पर पलटकर विचार करने लगा। अपने ही इंद्रियों का दास होकर मैं कितना पतित हो गया था। मैं अपनी संत ब्राह्मण की स्थिति से नीचे गिर गया और मैंने एक वैश्य के गर्भ से संतान उत्पन्न की और मैंने अपनी पतिव्रता सुंदर तरुण पत्नी का त्याग किया। इससे भी अधिक मेरे माता पिता वृद्ध थे, जिनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई मित्र अथवा पुत्र न था। मैंने उनकी भी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बड़ी कठिनाई और दुख भरा जीवन बिताया। अब ये स्पष्ट है कि मुझ जैसे पापी को अगले जन्म में नरकीय कष्ट भोगने के लिए विवश किया जाना चाहिए था। अजामिल ने कहा, मैं इतना अभागा हूँ, परंतु अब मुझे एक और अवसर मिला है, अतः मुझ जन्म मृत्यु के इस दृष्टि से दुष्चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। अजामिल ने तुरंत ही अपनी वैश्य पत्नी का त्याग कर दिया और हरिद्वार की यात्रा की, जो हिमालय पर्वत के क्षेत्र में एक तीर्थ स्थान है। वहां उसने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग का अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति में सेवा अर्पित करने का अभ्यास किया। जब उसके मन और बुद्धि श्री भगवान के ध्यान में पूर्ण रूप से स्थिर हो गए, अजामिल ने अपने सामने फिर से 4 दिव्य पुरुषों को देखा। यह पहचान कर कि यह वही विष्णु दूत है जिन्होंने उसे यमदूत से बचाया, उसने उनका झुककर अभिवादन किया। हरिद्वार में गंगा के तट पर अजामिल ने अपनी अस्थायी भौतिक देह त्यागी और अपना सनातन आध्यात्मिक रूप प्राप्त किया। विष्णु दूतों के साथ वे एक स्वर्ण विमान में चढ़ा और अंतरिक्ष मार्ग से यात्रा करते हुए सीधा भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को चला गया और उसने इस भौतिक जगत में फिर कभी जन्म नहीं लिया। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच पूरा पढ़ने के लिए। तो जैसे कि हम देख रहे कि एक विजिटर की कथा है। आगंतुक मतलब विजिटर, एक विजिटर का आना है ना, उस पार से। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि भगवत गीता में श्री प्रभुपाद ने बताया कि जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो समय जिस आध्यात्मिक स्थिति का वो स्मरण करता है, उसको नेक्स्ट शरीर वही प्राप्त होता है ना। श्लोका है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावी। तो हम लोग ने सिद्धांत पढ़ा था पीछे कि आत्मा का जो देहांतरण होता है, मतलब जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो होता क्या है, तो शरीर तो नष्ट होता है लेकिन हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। ये हमने पढ़ा था
और ये भी देखा था कि अगर हमारी आत्मा भगवान की भक्ति नहीं करती और यहीं रहना चाहती है, तो हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार, कर्मों के अनुसार जो मन की हमारी स्थिति रहती है मरने के समय, जिसमें हमारा स्मरण रहता है, जिन बातों को हम सोचते हैं, वो ही बात जो है उसी के अनुरूप हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। निश्चित है ये सिद्धांत है। यहाँ पे बता रहे हैं, एक थ्योरी बता रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा जो ही अपने रहस्य यात्रा के लिए प्रस्थान करता है, तो बहुत से धर्मों में ये कहा गया है। किसी को फरिश्ते दिखाई देते हैं, किसी को काले लोग दिखाई देते हैं, बहुत से लोगों को दिखाई देते हैं, है ना। विदेशों में भी दिखाई देते हैं। ऐसे कई बुक्स हैं जिसमें इन सब का वर्णन किया गया है कि मृत्यु के समय किसी को बहुत भयानक चेहरे दिखाई देते हैं और मृत्यु के समय किसी को बहुत पीसफुल कोई व्यक्ति दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर, और वो उसको लेने के लिए आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके बारे में विदेशों में काफी प्रचलन है ना। तो ऐसा होता है कि दिखाई देता है, तो वो लोग सोचते हैं कि ये है क्या। तो उनके सिद्धांतों में, उनकी बुक में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है जितनी भगवत गीता में या श्रीमद् भागवतम में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भारत वर्ष में जो वैदिक साहित्य है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था और जगह से और चीज जब हम पढ़ रहे थे देखा था ना कि वेद जो है साक्षात भगवत प्रणीय, वेद जो है भगवान से आता है, भगवान ने स्वयं बताया है ना। तो वेद में जो ज्ञान होता है इसीलिए पूर्ण होता है, समझ में आ रहा है? और हर समय सत्य होता है, समझ में आ रहा है। हो सकता है कि किसी काल परिस्थिति में हम उस चीजों को नहीं देख पा रहे तो हम उन लोगों चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन जिनका भी वेद पर विश्वास रहा है, भगवान पर विश्वास रहा है, वो एज इट इज मानते हैं। तो क्या होता है, वो देखते हैं कि वो ज्यादा सुखी रहते हैं, है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा देहांतरण होता है। और यहाँ पे एक और स्टोरी श्रील प्रभुपाद ने हमें डिस्कस की, जो कि हम लोग जानते हैं, अजामिल की कथा थी। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हम अपनी पूरी लाइफ में करते हैं, जब हमारा शरीर त्याग करने का समय आता है, तो जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, रील की तरह स्टोरी पूरी घूमती है ना, देखा ना। तो याद आता है बचपन में, बचपन से लेके यंग एज से लेके बड़े से लेके फिर जो भी आयु रहती है उसको वो पूरा देखता है, रिवाइज करता है। अब आप सोचिए, अगर हमारी दिनचर्या नॉर्मल कर्मी जैसे लोगों के लिए रहे, सुबह उठना, खाना पीना, कुत्ता बिल्ली संभालना, ऑफिस जाना, धन कमाना, किसी भी तरह से कोई पापकृत करना, ये गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड ये नाइट क्लब वो क्लब, है ना, ये लाइफ स्टाइल रही है। अल्कोहल लेना, शराब लेना, कोई भी पाप कृत्य करना और अपने घर में आना। तो ये अगर लाइफ स्टाइल रही है, तो हमारा रिवीजन जब होगा मृत्यु के समय, तो जो रील चलेगी उसमें क्या चलेगा, यही सब चीजें, है ना। किसने धोखा दिया, किसने हमारा संग किया, किसने धन लूट लिया, है ना, ये चीज छूट गया, ये इसका क्या होगा, मेरे बिना ये कैसे सरवाइव करेगा, है ना। ऐसे सोचते रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, तो उनके मृत्यु के समय उनको उनका एक डॉग था जिससे उनको बहुत लगाव था। तो वही सोच रहे थे कि इस कुत्ते का क्या होगा, इसको कौन पालेगा, कौन इसको टाइम से खिलाएगा, क्या करेगा। तो नेक्स्ट शरीर उनको किसका मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति है, उसका अगर मान लो मृत्यु के समय ये रहता है कि अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, मैं अगर धन कमा के लाता था तभी सब लोग अपना करते थे, अभी तो इतने छोटे हैं, मेरी मृत्यु हो रही है, इनका कौन पालन पोषण करेगा। और अपने बच्चे में उसका दिमाग है, तो उसका जन्म कहाँ होगा। आसक्ति अगर धन संपत्ति में है तो कॉकरोच बनेगा उसी घर में, छिपकली बनेगा, कुत्ता बनेगा, या नाग बनेगा, स्नेक, सुना है तो इस तरह से शास्त्र में वर्णन है कि जो जिस तरह की इच्छाएं करता है उस तरह का फिर शरीर प्राप्त होता है।
तो हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। जैसे भी अभी हमारे नीचे सोसाइटी में ही अभी खूब लड़ाई हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्या हो गया? तो वो हुआ ये था कि उनके पास 2 डॉगी हैं, है ना? और बहुत प्यार करते हैं अपने डॉगी से। तो उनकी डॉगी को मतलब बगल के पड़ोसी ने कह दिया कि ये तुम्हारा कुत्ता, अपने कुत्ते को अपने पास रखो, है ना? जो भी कह के बोला तो कुत्ता बोल दिया उसको डॉगी को। तो उसको बहुत बुरा लग गया और उसको इतना सदमा लग गया कि वो लड़ाई करने लगी आंटी। तो अच्छा मतलब कुत्ते को अगर डॉगी और पूची कहो या उनके नाम से बुलाओ कोना तो ठीक है, लेकिन कुत्ते को कुत्ता कह दो तो बुरा लग जाता है। बुरा क्यों लगता है? कहने का अगर हम भी सोचते थे कि बुरा क्यों लगता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है नहीं, इंग्लिश में जब हम कोई चीज करते हैं इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन हिंदी में बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज हमारी मातृभाषा है ना? तो जब हम डॉगी बोलते हैं तो उतना पता नहीं चलता है ना? लेकिन अब हम कुत्ता बोले तो अंदर तक चला जाता है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है ना? उस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन समझ समझ की बात है, प्रेम की बात है और आसक्ति की बात है। तो ये आसक्तियां डेवलप कैसे होती है? जैसे किसी को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी को देख के हमें बहुत नफरत होती है, होता है ना? आप लोगों को भी ऐसा लगता है? किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन आप देखें तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी अनुरक्ति। तो ये हमारे कर्मों के कारण, किसी के कारण वो क्या होता है, किसी में आसक्ति होती है, किसी से द्वेष होता है, किसी से ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो राजा जो यहाँ राजा सॉरी नहीं ब्राह्मण थे कानी कुब्ज, और जैसा हमने देखा बड़े अच्छे थे, 28 ईयर्स के थे, शादीशुदा थे, बहुत ब्राह्मण प्रतिष्ठित थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सेक्सुअल केस देख लिया। अभी तो न जाने मोबाइल पर नेट पर ऐसे कितने एपिसोड आप लोग देखते हैं। तो अभी सोचिए आप लोगों का क्या होने वाला है ना? अजामिल ने एक केस ऐसा देखा और वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, उसको पता था कि वो गलत स्त्री है ना? लेकिन वो उसके प्रति इतना स्नेही हो गया, इतना उसको प्राप्त करने लगा कि आप देखिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उनका भी धन लेके सारा उसको दे दिया। फिर उसके बाद उसने अपनी पत्नी को भी निकाल दिया, उनकी पत्नी बहुत छोटी उम्र में थी, छोटी उम्र की थी, उनको भी निकाल दिया। और वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसका भी त्याग कर दिया। आप सोच सकते हैं कि उसको कितनी आसक्ति थी वेश्या से, है ना? और कितना 10 पुत्र उत्पन्न किए, और कब तक उत्पन्न करता रहा, कब तक उसकी काम वासना रही? किसी को याद है कितनी एज में? 68 नहीं, 80 80 80 साल। 80 साल में उसका सबसे छोटा पुत्र नारायण पैदा हुआ। कितनी कामुकता, कितना सेक्स डिजायर, आप सोचिए। तो हम जब कहीं वर्क नहीं करते, हम भक्ति नहीं करेंगे, हम भक्ति करते करते या तो छोड़ देंगे, तो आप देखिए कितना पतन होता है जीव का। अच्छा, वो नारायण से उसकी बड़ी आसक्ति थी, दिन भर उसको न पुकारता था। मृत्यु के समय, हाँ, मृत्यु के समय क्योंकि उसने पाप कर्म किए थे, तो उसको यमराज के दर्शन हुए। हमने पहले पढ़ा कि विदेशों में किसी को बहुत अच्छी बॉडी दिखाई देती है ना? मृत्यु के समय किसी को बहुत भयानक चेहरे दिखाई देते हैं कि उसके पास आ रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये होते हैं देवदूत या यमदूत। शास्त्र में वर्णन है कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें देवदूत नहीं, भगवान के विष्णु के दूत लेने आते हैं, शरीर से निकालने आते हैं आत्मा को, ठीक है ना? लेकिन जब हम बुरे कार्य करते हैं, जो पाप करते हैं, जो 4 पाप कृत्य है ना, कौन कौन से 4 कृत्य हैं यशिका? माधुरी, मांसाहार, हम्म जुआ, अवैध संबंध और हम्म, नशा। नशा। ये बेसिकली 4 सभी पापों के बीज होते हैं, ठीक है ना? ये सभी पापों के बीज होते हैं, इन्हीं से बाकी पाप प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो 4 पाप के स्थान है, ये व्यक्ति जब इसको करता है तो उसका रिजल्ट भी मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है, तो यमराज के पास जाना होता है उसको।
तो यमराज के जो दूत होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं देखने में, उनका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, मतलब उसको वर्णन से ही आप डर जाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए लाइफ में, ये सब ऐसा नहीं है कि ये खाली कहानी है, ये ऐसा बहुत से लोग फील करते हैं, है ना। आप जब अपने आप लोग जैसे अपनी मम्मी से या किसी घर के आंटी से कभी बात करेंगे तो फैमिली में कोई ना कोई किस्सा जरूर सुनाएगा इस तरह का। आप लोगों के साथ ऐसा है आस्था? यस माता जी। ऐसा सुनने को मिलता है आप लोगों को कभी? हाँ मतलब माता जी सुनाते ही रहते हैं। सुनाते रहते हैं। और अम्बिका, आप सुनते हैं ऐसे स्टोरीज? हाँ जी माता जी, मतलब मम्मी का तो इतना नहीं है, पर हाँ दादी नानी तो बहुत सुनाती है। तो आप लोग देखिए कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते और अपना जीवन केवल धन कमाने में और सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही करते हैं तो क्या होता है, यमदूत आते हैं। तो यमदूत जब ले जाने वाले रहते हैं तो आप देखिए, तो यमदूत कहता है कि भाई आ, हम जो इसको ले जाने यमदूत ले जा रहे होते हैं, 2 यमदूत, तो 4 विष्णु दूत आ जाते हैं। तो विष्णु तो बहुत सुंदर है ना, उनके जो दूत है वो भी बिल्कुल वैसे ही सुंदर है, बहुत सच्चिदानंद शरीर होता है उनका, चतुर्भुज होता है और सब में शंख चक्र गदा धारण किए होते हैं, है ना। तो जब धारण करके 4 लोग आ गए तो यमदूत कहे कि अरे ये तो मेरा अधिकार का आदमी है, मतलब मर गया, जीवन भर पाप किया, तो उसको तो हमें लेके जाना है। तो विष्णुदूत कहते हैं कि लगता है तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो कहते हैं हाँ, अरे ये अजामिल हमें पता है, ये सारा इतना पाप किया है कि हम पूरा चित्रगुप्त जो लिखता है उसकी डायरी ही पूरी भर गई, इतना इसने पाप किया है, इसको तो बहुत बहुत जन्मों तक दुख भोगना है, और उसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है, ठीक है ना। इसीलिए जो लोग होते हैं आप देखिए दान पुण्य करते हैं, है ना, किसी को कुछ करते हैं, किसी की कोई हेल्प करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, इसीलिए लोग करते हैं कर्मकांड। लेकिन जो लोग बिल्कुल करते ही नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं और अपना लाइफ अपने हिसाब से जीते और सारे पाप कर्म करते हैं, तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो भगवान ने गिफ्ट दिया है शरीर, तो वो शरीर को वो समय से पहले ही मार देते हैं। तो होता क्या है, उनको प्रेत योनि प्राप्त होती है, मालूम है। कई दिन तक उनको, क्योंकि उनको एक शरीर दिया गया था और उसकी अवहेलना की तो प्रकृति उनको शरीर ही नहीं देती है, तो प्रेत बन के घूमते रहते हैं। सोचो, तो आत्महत्या कितना डिफिकल्ट। कहते हैं कि इस तरह से अगर वो पाप करता है तो अलग अलग दुख भोगता है। तो कहते हैं जो ये विष्णु दूत रहते हैं वो कहते हैं कि इसने पाप कृत्य क्या, इसने तो सारा प्रायश्चित कर लिया, इसने सारा प्रायश्चित कर लिया। क्या प्रायश्चित किया भाई? अरे मृत्यु के समय इसने नारायण का नाम पुकारा। अब आप सोचिए, भगवान के पवित्र नाम का कैसे भी चैंटिंग करने पर, कैसे भी, ये जो आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रही है ना, इसकी वैल्यू आपको अभी नहीं लग रही है। अभी आप काम करते करते करती हैं हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है ना। आप लोग कैसे करते हैं इसको? ये पढ़ाई करते समय, ये करते समय, रात में हम देर से सोए हैं, वो आधा नींद में आधा उठा, ऐसे कर रहे हैं ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप लोग सुन रहे हैं कि आप लोग भी यमदूत के साथ निकल? नहीं 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 माता जी, सुन रहे कुछ हाँ ना जवाब ही नहीं पड़ता, हम कहेंगे बच्चे हमारे कहाँ चले। तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसा होता है, ऐसा कहानी नहीं है, ऐसा ऐसा हो रहा है अजामिल के साथ, ऐसा वर्णन है। तो फिर क्या होता है, ऐसे बहुत से लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। हमारी जब हमारे घर में भी डेथ हो रही थी एक लोगों की, तो उनको भी यमदूत दिखाई दे रहे थे, बड़े अजीब अजीब भयानक चेहरे दिखाई देते, और डर के मारे वो कोने में बैठ गई थी, ऐसे हो गया था। बहुत से लोगों के लेटरिन बाथरूम निकल जाते हैं यमराज को देख के, यमराज के दूतों को देख के। और कोई अच्छे होते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, उनको विष्णु दूत लेने आते हैं, तो वो बहुत एंजल की तरह होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और वो भगवान के पास लेके जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अजामिल को फिर वो कहते हैं नहीं, इसने मृत्यु के समय नारायण का नाम पुकारा। तो मैं ये कह रही थी, आप लोग जितना दौड़ते भागते
इतना लेस इम्पोर्टेंट देकर हरि नाम को, है ना, कॉलेज को, स्कूल को, धन कमाने को, इसको हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। फैमिली को, फैमिली के काम को हम लोग इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, उसके बीच में माला करते हैं। वो माला भी कितना लाभुक रहे। तो विष्णु यमदूत जो कहते हैं इसने नारायण को कहाँ बुलाया, ये तो अपने लड़के को बुला रहा था, नारायण को कहाँ इसने याद किया, ये तो अपने लड़के नारायण को बुला रहा है। तो विष्णुदूत ने कहा कि देखो, नारायण इसके लड़के का नाम नहीं है, नारायण भगवान का नाम है ना। ये हंसी में ले, मजाक में ले, संकेत में भी ले, कोई भी अगर मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेता है तो यमराज की रेंज से बाहर चला जाता है, वो भगवान की रेंज में आ जाता है। सोचो, तो नारायण में कितने शब्द हैं आस्था? माता जी नारायण में कितने अक्षर हैं? 4। 4। तो 4 विष्णु दूत हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र में माता जी 16 16 क्या है? वर्ड वर्ड है, हम अक्षर पूछ रहे हैं। 36 32 अंबिका 32 माता जी। 32। इन दोनों को पीट दो मेरी तरफ से। 32 अक्षर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अच्छा हरे राम 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 हरे हरे। 32 अक्षर हैं और शब्द 16 हैं। ये भगवान कितनी आस्था कितनी बार हरे है? माता जी 8 बार। 8 बार। यशिका कितने बार राम है? 4 बार। कृष्ण कितने बार है? 4 बार। 4 बार। चलो कुछ तो पता है। तो लोग पुण्य तभी हम अभी यमदूत तो हम ही बन जाते थे, बीट देते अच्छे से। तो कितने लोग अगर मान लो मरते समय शरीर त्याग हो रहा है, मान लो अंबिका का शरीर त्याग हो रहा है, हाँ अंबिका, और हरे कृष्ण, हाँ तुमने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कौन आएगा लेने? विष्णुदूत। कितने? 4। कितने विष्णुदूत आएंगे? कितने लोग आएंगे लेने के लिए? तभी पता चलेगा। 32 लोग आएंगे, पता नहीं चलेगा, ये बट नेचुरल है। 32 लोग लेने तुमको आएंगे विष्णुदूत। अब बताओ, तुमको यमदूत के साथ जाना है कि विष्णुदूत के साथ जाना है? ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। देखो, हम लाइफ में कोई एग्जाम दे चाहे न दे, लेकिन मृत्यु का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, है ना। सबको देना है, कोई एक व्यक्ति भी छूटेगा नहीं। एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति भी, काला गोरा लंबा अमेरिकन पंजाबी हिंदी सिंधी बिंदी सब देंगे, सबको शरीर त्याग देना है। ये दुख तो देखना ही है, तो तैयारी क्या होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नारायण अपने बच्चे का नाम पहले लोग रखते थे क्योंकि बुद्धिमान होते थे। आज रखते हैं? आज मरते समय क्या बुलाएंगे? पिंकू, है ना। तो कहाँ जाएंगे? एक और यमदूत आ जाएगा, पिंकू लेने के लिए। 4 तो आ ही रहे होंगे, एक और पिंकू भी आ जाएगा यमदूत लेने के लिए। चिंटी, एनपीरा क्या क्या नाम रहता है कि हमें भी देखने में अजीब सा लगता है ना। तो पहले के लोग आप देखिए, अपना दुकान का नाम, अपने अकाउंट का नाम, अपने घर का नाम, है ना, आप देखिए रखते थे। कोई सामान खरीदते थे उसको भी भगवान का नाम। आपको जानते हैं बहुत जगह वृंदावन में नमक को क्या बोलते हैं? नहीं आता। आपको पता है? अच्छा, नहीं माता जी। आप लोग तो वृंदावन के रहने वाले हैं, ये पता होना चाहिए। वहाँ पे ये बोले आप, जैसे हम लोग को नमक चाहिए तो हम लोग बोलेंगे नमक दे दो ना, हाँ लेकिन आप बोलते हैं रामदास दे दो, रामदास दे दो, थोड़ा सा रामदास दे दो, है ना, ऐसे बोलते हैं, है ना।
ऐसे ऐसे नाम रख के आइटम्स के नाम रखते भगवान के नाम से, उनसे लूटते। सोचिए, तो वो लोग पहले लोग इतने कॉन्शियस होते थे कि हर चीज के भगवान के नाम पर रखते थे। तो क्या होता था, जिह्वा पर हमेशा नाम उनका चलता रहता था, है ना। बच्चों के नाम रखते थे ना, श्री राम, राधा, कृष्ण, सीता, ऐसे नाम रखते थे ना पहले के लोग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। अंबिका रखे ना, अंबिका, जी, हाँ ये जी। सीता का यशोदा है ना। तो कहने की बात ये है, आस्था नाम है देखिए, है ना। तो ये सब भगवान से रिलेटेड नाम है। तो जब हम सोचिए, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारी आसक्ति अपने बच्चों से सबसे ज्यादा रहती है, बैंक बैलेंस से रहती है, मकान से रहती है, दुकान से रहती है, ऑफिस से रहती है, इसलिए बहुत कुछ होता है। तो अपने बैग का नाम रख देना चाहिए, है ना। अपने बैग का नाम कृष्णा रख देना चाहिए, राधा रानी रख देना चाहिए, मदन मोहन मोहिनी रख देना चाहिए, हर चीज का नाम भगवान से रख देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, भगवान का स्मरण बना रहता है। नहीं तो जो अगर आप माला करते हैं तब भी आपका स्मरण बना रहता है। तो हम आपको यहाँ पे रोक के ये बता रहे थे कि उसने अपने बेटे को बुलाया, तब ये उसको विष्णुदूत। अगर कोई भक्ति से, प्रेम से, किसी गुरु के निर्देशन में अगर हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहा है तो क्या होगा, कितना प्रेम करते हैं भगवान। आप देखिए, कोई गाली देके बोलता है ना, जैसे यार कोई बोले राजमा, है ना, तो भगवान ज गायब कर देते हैं बीच में से, तो क्या बन जाता है, रामा। राम नाम बन जाता है ना। राजमा में से ज निकाल दो, राज, राम, रामा हो गया ना, यस। हो गया ना कृष्णा का नाम। तो कोई बोलता है आज क्या खाएंगे, राजमा चावल, है ना, तो आपने क्या बोला, राम बोला। सोचिए, ऐसे भगवान लेते हैं। सोचिए, कोई अगर किसी को गाली देता है हरामी, तो भगवान उसमें से हरा वर्ड ले लेते हैं, राम वर्ड ले लेते हैं। सोचो, तो कितने भगवान दयालु हैं कि जीव। तो इसलिए बोलते समय, हर समय हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, आप लोग मोबाइल पे काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज पे काम करते हैं, उसका नाम आप भगवान के नाम पे रखिए। जब खोलिए भगवान की एक पिक्चर आएगी, सोचिए, है ना। लैपटॉप खोलिए, गुरु महाराज का फोटो आएगा। कोई भी चीज आप खरीदिए, उसमें भगवान को इंक्लूड कर दीजिए, तो क्या होगा, दिन भर आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। इस भगवान की भक्ति करने से ऐसा होता है। तो इस तरह से अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल ने जब ये सब प्रसंग सुना, उसको बहुत लज्जा आई कि मैं तो इतना पतित हो गया, मैं तो ब्राह्मण था। फिर उसको सारी बातें याद आई कि मैंने अपने माता पिता तक को त्याग दिया, मेरी पत्नी थी छोटी सी 12 साल की, उसका मैंने त्याग कर दिया, वो पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ उसका हमको पता भी नहीं चला। और इस वेश्या के चक्कर में सारे पाप कर्म करने लगा, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, लूट पाट के धन लेने लगा। मेरा कितना पतन हो गया, क्योंकि वो ब्राह्मण था, है ना। 28 साल तक उसने अच्छे से ब्राह्मण का सारा काम किया था, लेकिन फिर उसके बाद उसका पतन हो गया। कैसे पतन हो गया, एक छोटा सा सीन देखकर, है ना। और हम लोग दिन भर वुडिंग देखते रहते हैं, दिन भर मोबाइल में आप भरा पड़ा है, सीधे सीधे दिखाता है, आपको कोई कोई पर्दा भी नहीं है। तो सोचिए आप लोग को कितना, या हम लोगों को कितना पतन हो सकता है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। इसलिए भगवान के नाम की चैंटिंग करना, प्रसाद खाना, इन सब चीजों से अवॉइड रहना बहुत जरूरी है, और साधु संग में हमें लेना चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ, वो फिर उसने कहा कि मेरा कितना जन्म बाकी है, थोड़ा सा जन्म बाकी है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसको कहा कि मुझे हरिद्वार भेज। तो विष्णु दूतों ने उनका हरिद्वार में भेज दिया, और वहां पे उन्होंने तपस्या की। 80 साल 90 साल के थे, और उसके बाद उन्होंने 20 वर्ष तपस्या की, अच्छे से भगवान की भक्ति की, नाम चंटी की, कहीं नहीं भटके। और अब सदैव प्राश्चित करते थे कि मैंने ये क्या किया, मैंने इतना पापमय जीवन जिया, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बार बार यही कर रहा था, मुझे नहीं करना। और उन्होंने सब, कुत्ता बिल्ली वेश्या बच्चे सब, किसी के पास नहीं गए, और हरिद्वार जाके भजन किया भगवान का। उसके बाद जब उनका शरीर त्याग हुआ, तो विष्णु
विष्णुदूत आए और उन्हें भगवत धाम लेके गए। कैसा रखाया था? बहुत सुंदर वैकुंठ का विमान, वर्णन है ना लास्ट में, देखिए वैकुंठ लोक से विमान आया था। तो ऐसा नहीं कि ये काल्पनिक है, ये सत्य है, ऐसा होता है। तो इस तरह से जो हमारे आगंतुक यानी विजिटर जो थे, ये आते हैं, इस तरह से आत्मा के जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शरीर से जब आत्मा निकलती है दूसरे शरीर में जाती है, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। भक्ति करने पर ये होता है और भक्ति नहीं करने पर यमदूत के पास। ठीक है, यस माता जी माता जी। इंटरेस्टिंग। यस माता जी। ओके, यस माता जी। यस अंबिका, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा इसमें, कोई पार्ट? माता जी मतलब बेसिक तो यही था कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड रहते थे, जैसे कि स्वप्न से लेकर के कि मतलब क्या है, आत्मा कहीं घूमने जाती है या क्या होता है, तो ये भी कुछ चीजें सॉल्व हुई हैं। और दूसरा माता जी वो ये सारी चीजें भी क्लियर हुई हैं। अब आगे अगर हमसे कोई कहता है मतलब खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कि अरे कुछ नहीं रखा, मरने के बाद किसने क्या देखा है, जो है सब यही है, एंजॉय कर लो, इन चीजों के भी आंसर मिल गए। तो मतलब माता जी बेसिक जो होना चाहिए ना क्लियर, वो हो चुका है लाइफ से लेकर के। इसमें जो मतलब कंफ्यूजन रहती है वो इसमें प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल देके समझाया है। एग्जाम्पल याद है किसी को? जिससे रिलेटेड मतलब पवित्र नाम का नाम लेंगे तो उसका इफेक्ट होता ही है। यस माता जी की जब वो मृत्यु के समय उसने नारायण नाम लिया, तब वो चाहे वो एक पवित्र नाम है नारायण, क्योंकि भगवान का नाम है। चाहे उसने ये सोचा कि चाहे वो ये अपने बेटे को बुला रहा था पर उसने पवित्र नाम का लिया, तो उसे यमदूत नहीं ले गए, विष्णु दूत आए उसको बचाने के लिए। नहीं, इसका अग्नि का क्या? अग्नि का जैसे अग्नि घास को जला देती है, ईंधन को ऐसे मतलब वैसे पवित्र नाम सारे पापों को जला देता है। वो इसमें कहाँ है? इसी में तो है माता जी, आया है? यस पढ़ा तो था, मैं नहीं पढ़ा था लेकिन एक औषधि का भी है। मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ वो मेडिसिन का दे रही हूँ। हाँ, एक औषधि है ना। जब मान लीजिए आप लोग इन सब चीजों को विश्वास न करें तो प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से देखिए प्रभुपाद समझाते हैं। आपको बुखार है, आपने बुखार उतारने के लिए क्रोसिन लिया, है ना। क्रोसिन में कौन से केमिकल हैं ये आपको ना पता हो, तब भी क्रोसिन खाने पर आपका बुखार उतरेगा कि नहीं? उतरेगा, है ना, क्योंकि औषधि अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही। आप उसके केमिकल या उसकी जो चीजें हैं किससे बना हुआ ये पता हो या ना हो, तब भी औषधि तो अपना प्रभाव दिखाता है ना। आप उसके बारे में पूरा डिटेल जाने या ना जाने, है ना। उसी तरह से हरि नाम का डिटेल जाने या ना जाने, नाम का महात्म जाने या ना जाने, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट निश्चित मिल रहा है, निश्चित मिल रहा है। आपको पता नहीं कि आपको कितना कितना बेनिफिट मिल रहा है। शास्त्र में जब हम नाम महिमा बता रहे थे तो आप लोग बताए थे कि श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है कि जो व्यक्ति किसी भी तरह से एक अच्छे गुरु के निर्देशन में पालन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसका पीछे की 7 पीढ़ियां और आगे की 14 पीढ़ियां तर जाती, उसका तो उद्धार अलग बात है। आप सोचिए एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला व्यक्ति कितना सोशल वर्क करता है ना। तो ये सब आप लोगों को सुनना चाहिए। तो आप लोग जानेंगे तब आप लोग स्त्रियां हैं, आप लोग की भी कल शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आप लोग उनको बता सकते हैं, है ना। जब आपके पास ये सब ज्ञान रहेगा तभी तो आप आगे शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कोई सतगुणी है जैसे या कोई और रिलीजन का है, भक्त नहीं है, तो उसको लेने के लिए फिर विष्णुदूत आएंगे, यमदूत आएंगे। मतलब सतगुणी है वो, उसने कोई पाप नहीं किया, ऐसे 4 पाप नहीं किए, नॉर्मल जीवन बिताया है, या वो किसी और रिलीजन को फॉलो करता है, सपोज क्रिश्चियनिटी को, और उसने ये 4 पाप नहीं किया, तो फिर उसको यमदूत ही आएंगे लेने, विष्णुदूत। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर कौन देना चाहेगा? आस्था बोलोगी?
माता जी। ओके, अंबिका कुछ बताओगे? माता जी मतलब मैंने एक बार सुना था, मतलब चैतन्य चरितमृत में ये है या फिर शायद उसमें था वैष्णव एटिकेट में, कि एक बार ना मतलब कुछ लोग पूछने गए थे चैतन्य महाप्रभु से कि मतलब वैष्णव लोग कौन होते हैं, तो उन्होंने कहा एक बार जो कृष्ण का नाम ले ले समझ लो वो वैष्णव हो गए। तो अगर उसने लास्ट टाइम पे आकर भी वो कराया तो मेरा मानना तो यह है माता जी कि उसको विष्णु दूत ही लेने आएंगे। नहीं, ये नहीं पूछ रही है यशिका। नहीं यशिका माता जी, पूछ रही है, यशिका पूछ रही है कि यदि कोई व्यक्ति सतोगुणी है, भक्त नहीं है, सतोगुणी है, मतलब सतोगुणी का मतलब होता है कभी उसने कोर जो अपराध होते हैं वो नहीं किए हैं, अच्छा जीवन जिया है, सात्विक जीवन जिया है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की है और किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो सतोगुणी व्यक्ति है। माता जी फिर ऐसा होगा कि वो अगली बार ऐसी फैमिली में जन्म लेगा जो वैष्णव होगी, ताकि वो और आगे बढ़ सके। हाँ, क्यों? उसको विष्णुदूत क्यों नहीं लेने आएंगे? माता जी क्योंकि उसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, और जो मेन है, क्योंकि उसे भगवान के नाम लेने से माता जी, ये अभी आपने बताया औषध वाला कि उसे पता नहीं है, पर भगवान का नाम जब उसने लिया है तो सब पाप वो हो जाता है। तो बट अगर उसने सब काम कर लिया और भगवान का नाम नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं है। तो माता जी ऐसे तो कई जानवर भी करते हैं ऐसे काम, पर उन्हें विष्णु दूत तो नहीं आते ना लेने माता जी, क्योंकि जानवर भी सब। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग भगवत गीता का प्रकृति के गुण 13वां अध्याय अच्छे से पढ़िएगा। उसमें बताया गया है 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये भी मटेरियल ही होता है। सत्वगुण भी बंधन का ही कारण होता है, ये वापस आपको इसी मटेरियल वर्ल्ड में ही लेके आएगा। समझ में आया? सत्वगुणी व्यक्ति है, शाकाहारी है, अच्छा काम करता है, परोपकार करता है, देश की हेल्प करता है, समाज की हेल्प करता है, सही से रहता है, गृहस्थ की तरह रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता। तो कबूतर भी शाकाहारी है, प्रभुपाद कहते हैं बंदर भी शाकाहारी है, गाय भी शाकाहारी है। व्हाट इज द बिग डील इन दैट? गॉट द पॉइंट? यशिका, यू गॉट द पॉइंट? तो माता जी मतलब यमदूत आएंगे लेने? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति भी भौतिक जगत में वापस आता है। सतोगुणी बंधन होता है, समझ में आ रहा है? मतलब सतोगुणी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, सतोगुणी बेटर पोजीशन है भगवत भक्ति करने के लिए। कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो कृष्ण भक्ति कर सकता है ना। व्यक्ति परोपकार का नेचर रखता है, हम्बल है, सॉफ्ट है, पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, तो प्रभुपाद के मूवमेंट उसका यूज ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि उसको 4 नियम पालन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी माता जी, समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे कि एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन में सामान लेना, चढ़ना, करना, उसके लिए टैक्सी करना और एयरपोर्ट तक आना, ये तमोगुण और रजोगुण है ना। टिकट खरीद लिया, ये खरीद लिया, सब ठीक है, लेकिन वायु जो है वो एयरपोर्ट के जो रनवे होता है उस पर जब तक दौड़ेगा नहीं तब तक ऊपर उड़ेगा नहीं, है ना। तो रनवे तो सतोगुण है, तो हमें टिकट तो खरीदना पड़ेगा ना। सतोगुण पर हम बहुत इजीली भगवत भक्ति कर सकते हैं। सतोगुणी में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नॉलेज देता है तो हमें समझ में आता है, क्योंकि हम शांत रहते हैं, अच्छे मैनर में रहते हैं, विनम्र रहते हैं, इंटेलिजेंट और शार्प रहता है। जब भगवान का नॉलेज आता है तो उसको ग्रहण कर लेता है। तमोगुणी और रजोगुणी बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती भगवान के कृष्ण के बारे में। वो लोग कभी नहीं, आप देखिए, नहीं बहुत काम है तो छोड़ नहीं पाते, है ना। तो वो ऐसा ही रहेगा, मिलेगा ही आपको ऐसा। तो सतोगुण में हम बहुत इजीली भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सतोगुणी भी मटेरियल होता है, हमें दिव्य सतोगुणी तक उठना है। आत्मा दिव्य सतोगुण है, समझना है? शुद्ध सतोगुण भी बोलते हैं इसको शुद्ध सतोगुण कौन व्यक्ति होता है? जो कृष्ण की
प्रामाणिक निर्देशन में भक्ति करता है। समझ में आ गया मतलब? यानी हमको सतोगुणी नहीं बनना है, हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें कृष्ण का भक्त बनना है। समझ में आ गया मतलब? जी माता जी। तो ये बहुत क्लियर डेफिनेशन रखो। सतोगुणी व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, मॉरल साइंस होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये भी मटेरियल है, ये हमें वापस लेके आएगी। अच्छा काम करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया हमने, गाय की सेवा की, दान किया, माँ बाप की सेवा की, बहुत अच्छे काम किए। तो अच्छा काम किया तो हमें पुण्य भोगने के लिए भी तो आना पड़ेगा। हमने बहुत से पुण्य इकट्ठा कर लिए, है ना? समझ में आ गया? तो पुण्य जब इकट्ठा कर लिए तो वापस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा ना भोगने के लिए, क्योंकि वहां तो अच्छा मकान होगा, अच्छा जन्म होगा। जैसे यशिका अंबिका ने बताया ना, फिर से उसको चांस मिलेगा, ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, है ना? लेकिन एक गलती करेगा फिर क्या होगा? पता न जाएगा। फिर पता नहीं जाएगा। तो ये समझना चाहिए कि जिस तरह से पाप बंधन का कारण है, उसी तरह पुण्य भी बंधन का कारण है। इन दोनों से ऊपर उठना है, और वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति न पाप है न पुण्य है, अकर्म है। हम कर्म भी करते हैं लेकिन फिर भी वो अकर्म रहता है। सोचो, हम सुबह से खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भगवान को अर्पण करते चल रहे हैं, भक्ति करते चल रहे हैं, तो काम करते हुए भी फल हमको नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या? क्योंकि फल हम किसको ऑफर कर रहे हैं? कृष्ण को। सतोगुणी व्यक्ति फल को खुद ऑफर करता है, इसीलिए सतोगुणी व्यक्ति को बहुत गर्व होता है, आई एम वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, सुख से बन जाता है। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई? बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत था, इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया। अब कितना आप लोग को समझ में आया पता है। तो हमें सतोगुणी नहीं बनना है, हमें शुद्ध सत्व बनना है, क्योंकि सतोगुणी हमारा लक्ष्य नहीं। वापस इसी मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे एक पिंजड़ा हो, लोहे का पिंजड़ा हो, प्लास्टिक का पिंजड़ा हो, या सोने का पिंजड़ा हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या करेंगे तुम तोते के लिए? नहीं माता जी। एक तोते के लिए प्लास्टिक का पिंजड़ा हो, लोहे का पिंजड़ा हो, या सोने का पिंजड़ा हो, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? पिंजड़ा है ना, माता जी। पिंजड़ा तो पिंजड़ा है। वही हमारे लिए आत्मा जो है हमारी, जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करती है तब तक नरिश नहीं। जैसे बहुत से लोग आप देखते होंगे, आप टीवी पे देखिए, बहुत से लोग राधे राधे गाते हैं, लेकिन पीठ के पीछे सारा बकवास चलता रहता है, आप कृत्य चलते रहते हैं, है ना? देखा होगा आपने। तो उनकी लाइफ कोई मायने नहीं रखती। कृष्ण भक्ति करने का मतलब जीवन में भगवान को शामिल करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को पसंद आया। थैंक यू सो मच। मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, आज था अपना काम छोड़ के मेरे क्लास सुन रही थी। सॉरी बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, थोड़ा सा सिद्धांत है ये सब। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि हमें सतोगुणी भी नहीं बनना है, शुद्ध। हाँ, कृष्ण भक्ति कितना श्रेष्ठ है, और आप लोग कितना हायर नॉलेज ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण।